रात के 4 बज रहे थे जब इमरान हाजी साहब के प्लॉट वाली कोठरी में पहुंचा। टैक्सी उसने रास्ते में ही छोड़ दी थी ताकि ड्राइवर को उसकी जगह का इल्म न हो सके, क्योंकि आखिरकार इमरान एक खबीस और बदकिरदार हिंदू का खून कर चुका था। बूढ़ा चौकीदार अभी सो रहा था। इमरान ने बूट उतार कर जुराब के नीचे से कैमरा निकाल कर सरहाने के नीचे रख दिया और बिस्तर पर गिरकर दोहरा कंबल ओढ़ते ही नींद की आगोश में चला गया। जब बूढ़े चौकीदार ने उसे जगाया तो दिन के 10 बज चुके थे। वो उसके लिए चाय बनाकर लाया था। इमरान ने सबसे पहले तकिए के नीचे हाथ डालकर कैमरा निकाला और उसे अपनी गर्म जैकेट की जेब में संभाल कर रख लिया। कमांडो चाकू और इलेक्ट्रॉनिक रॉड भी संभाल कर रख लिया। मुंह हाथ धोया। उसका खेस वहीं पार्क में झाड़ियों के पास ही रह गया था। रिक्शा लेकर वो सीधा जामे मस्जिद के चौक वाले नगीना होटल में आ गया। हाजी साहब किसी काम से गए हुए थे। इमरान ने कमरे में आकर गुस्ल किया, फिर नाश्ता मंगवा कर किया और दूसरे कपड़े पहन लिए। दोपहर के बाद हाजी साहब उसके कमरे में आए और खैर खैरियत दरियाफ्त की। रात कैसे गुजरी? सब काम ठीक से हो गया? इमरान ने जेब से कैमरा निकालकर उन्हें दिया और कहा, बिल्कुल ठीक से सब काम हो गया। इस कैमरे में मैंने सीक्रेट फाइल की जरूरी और मतलूबा तस्वीरें खींची हैं, इन्हें डेवलप करवा दीजिएगा। खुदा करे कि ठीक से तस्वीरें आ गई हों। हाजी साहब ने कैमरा लेकर अपनी सदरी की जेब में रखते हुए कहा, मियां, ये कैमरा तो अंधेरे में भी तस्वीर बना लेता है और वहां तो रोशनी होगी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी? इमरान ने कहा, बस किस्मत अच्छी थी, कहीं भी कोई दिक्कत पेश नहीं आई। इमरान ने लड़की शकीला वाला किस्सा हाजी साहब को सुनाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उन्हें सुनाने का कोई फायदा भी नहीं था। पुलिस को दूसरे दिन पार्क में बदमाश धर्मू की लाश मिल गई होगी। दिल्ली जैसे बड़े और जराइम से भरे हुए शहर में रोज एक आध लावारिस लाश कहीं न कहीं से मिलती ही रहती थी। अखबार में कभी खबर छपती थी, कभी नहीं छपती थी, कुछ नहीं होता था। अगले रोज फिल्म डेवलप होकर आ गई थी। बड़ा अच्छा रिजल्ट आया था। पॉकेट बुक साइज के सफ़ों पर फाइल के फुल स्केप कागज की एक एक सतर साफ आई थी। हाजी साहब कहने लगे, फोटो तुम अपने साथ ले जाओ, इसका नेगेटिव मेरे पास रहने दो। तुम्हारा सफर लंबा है, रास्ते में किसी किस्म के भी हालात पेश आ सकते हैं। फोटो अगर जाया हो गई तो नेगेटिव तो महफूज रहेगा ही। हाजी साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था। वैसे इमरान ने फाइल के एक अहम सफ़े के अक्स पर उस जहाज का नाम और नंबर पढ़कर अपनी पॉकेट बुक पर नोट भी कर लिया था और उसे ज़बानी भी याद कर लिया। इमरान ने नेगेटिव हाजी साहब के पास ही रहने दिया और सीक्रेट फाइल के 4 सफ़े जो छोटे साइज के थे, हाजी साहब के मशवरे से उनको तह करके उनके गिर्द चमड़ा मुड़कर उन्हें एक तावीज बनाकर अपने बाजू पर बांध लिया। इस तरह से उसे यकीन था कि हालात चाहे रास्ते में कैसी ही सूरत क्यों ना इख्तियार कर लें, इस तावीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब इमरान ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। दिल्ली में उसका मिशन मुकम्मल हो चुका था। हाजी साहब ने दिल्ली से अहमदाबाद तक 3rd क्लास का एक टिकट मंगवा लिया था। दूसरे रोज रात की गाड़ी से इमरान ने रवाना हो जाना था। उसने कमांडो चाकू तो हाजी साहब को वापस कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रॉड अपने पास ही रखा। ये चीज उसके अगले अहम मगर बड़े ही खतरनाक मिशन में काम आ सकती थी। रात के 10 बजे वो हाजी साहब से इजाजत लेकर रुखसत हुआ और अकेला ही रिक्शे में बैठकर दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। कमांडो जहां जरूरी हो वहां 2nd और 1st क्लास में सफर करते हैं, वरना आमतौर पर वो रेल के 3rd क्लास में ही सफर करते हैं। इसकी वजह यह है कि 3rd क्लास में मुसाफिरों के रश की वजह से दूसरों की नजरों में आने का इम्कान कम होता है, और अगर पुलिस की निगाह में आ भी जाए तो कमांडो को मुसाफिरों के हुजूम में अपने आप को छुपाने और फरार के मौके आसानी से मिल जाते हैं। वापसी का सफर भी काफी तवील और थका देने वाला था, मगर कमांडो के बदन फौलाद की तरह होते हैं। वो बड़े सख्त जान होते हैं। सफर चाहे 10 दिन का हो, वो थकते नहीं। वहां किसी किसी वक्त बोर जरूर हो जाते हैं। इमरान खैरियत से अहमदाबाद पहुंच गया। रास्ते में किसी को उस पर पाकिस्तानी होने का शक नहीं पड़ा था। हर स्टेशन पर मुसाफिरों का एक हुजूम उतरता था तो दूसरा हुजूम डिब्बे में घुसा था। कमांडो ट्रेन के सफर में भी सिर्फ मतलब के वक्त किसी मुसाफिर को दोस्त बनाता है, वरना वो किसी मुसाफिर से कभी बेतकल्लुफ नहीं होता। हूं हां करके मुसाफिर से पीछा छुड़ा लेता है। अहमदाबाद से इमरान ने बहावनगर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। उस ट्रेन ने उसे रात के 9:15 बजे बहावनगर पहुंचाया। शाहजी उर्फ चंद्रकांत अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे थे। सबको मालूम था कि उनका ऑफिस रात के 10 बजे तक खुला होता है। इमरान को देखकर सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। पहली बात ये पूछी कि किसी ने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया। जब इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है मैं साफ निकल आया हूं, तो बोले, तुम्हारा काम किस हद तक हुआ? इमरान बोला, जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गई। बोले, अच्छी बात है, तुम ऊपर कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमरान ऊपर कमरे में जाकर पलंग पर लेट गया। थोड़ी देर में शाहजी भी आ गए। कहने लगे, अब पूरी तफसील से बताओ।
इमरान ने कहा, हाजी साहब बड़े काम के आदमी हैं, उनकी मदद शामिल हाल ना होती तो इस मिशन की कामयाबी मुश्किल थी। शाहजी बोले, मतलूबा जहाज का नाम और नंबर मालूम हुआ क्या? इमरान ने बाजू का तावीज उतारकर उसका चमड़ा अलग किया और सीक्रेट फाइल के सफात की फोटोकॉपियां उनके सामने रख दी। ये भारत के महकमा दिफा की टॉप सीक्रेट फाइल के अहम तरीन सफात की फोटोकॉपियां हैं। फिर इमरान ने एक छोटा सफा शाहजी के सामने करते हुए कहा, यह है उस जहाज का सीक्रेट नाम और नंबर जो मर्चेंट नेवी का आम जहाज है, लेकिन जिस पर कश्मीर में इस्तेमाल होने वाले गोला बारूद और असलहे की भारी मिकदार भारत लाई जा रही है। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने जेब से ऐनक निकालकर आंखों पर लगाई और बड़े गौर से उस सफ़े को देखने लगा। इमरान बोला, इसमें लिखा है कि ये जहाज खलीज काम्बे के अंदर खलीज की आखिरी बंदरगाह काम्बे की गोदी पर आकर लगेगा और वहां से गोला बारूद और असलहे से लदे हुए फौजी ट्रक मुसल्ला गार्ड्स की हिफाजत में आधी रात को अहमदाबाद जाया करेंगे, जहां से आगे वो जम्मू मिलिट्री हेडक्वार्टर जाएंगे। शाहजी की निगाहें सीक्रेट फाइल के सफ़े पर जमी हुई थीं। कहने लगे, इमरान तुमने बड़ा काम किया है, ये इन्फॉर्मेशन मिलनी बड़ी मुश्किल थी। मुझे भी अपने जराए से यही खबर मिली थी कि असलहे से लदा हुआ मर्चेंट नेवी का जहाज बहावनगर बंदरगाह की गोदी पर आकर लगेगा, जो इन्फॉर्मेशन गलत साबित हुई है। यहाँ गल्फ ऑफ काम्बे की आखिरी बंदरगाह काम्बे का नाम लिखा है, जहाज का नाम भी और नंबर भी लिखा है। इमरान ने कहा, लेकिन इस टॉप सीक्रेट फाइल में भी ये नहीं लिखा कि ये जहाज किस रोज गोदी पर आकर लगेगा। शाहजी उर्फ चंद्रकांत बोले, उसकी तुम फिक्र न करो, ये जहाज जिस रोज काम्बे की बंदरगाह पर आकर लगने वाला होगा, मुझे उसकी एक रोज पहले इत्तला मिल जाएगी। अब तुम्हारा काम यह है कि अपने अगले मिशन की मंसूबाबंदी शुरू कर दो। इमरान ने कहा, यह काम मैं अपने साथी कमांडो जिब्रान से मिलकर ही कर सकता हूँ। जब हम पूरी प्लानिंग कर लें तो आपको बता देंगे और फिर आपका मशवरा भी कर लेंगे। शाहजी ने कहा, जिब्रान को मैं सुबह ही यहाँ बुलवा लूंगा, वो इस दौरान मेरे स्टोर में ही रहा है। बल्कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के अगले मिशन का तकाजा है कि तुम भी जिब्रान के साथ ही स्टोर में डेरा लगा लो। तुम में से किसी एक का भी मेरे यहाँ रहना और मेरे ऑफिस में ज्यादा आना जाना मुनासिब नहीं। शाहजी का मशवरा मौके की मुनासिबत से बिल्कुल दुरुस्त था। चुनाचे इमरान ने उसी लम्हे उस मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया। कहा, हमें आपके मशवरे के मुताबिक अमल करना चाहिए। अब जिब्रान को यहाँ बुलवाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसके पास स्टोर में चला जाऊंगा, मुझे सिर्फ स्टोर का रास्ता बता दें। शाहजी उर्फ चंद्रकांत बोले, सिर्फ रास्ता बता देने से तुम वहां नहीं पहुंच सकोगे। मैं मुंह अंधेरे आऊंगा और तुम्हें खुद वहां लेकर जाऊंगा। अब तुम सो जाओ। कई किस्म के ख्यालात इमरान के जहन में आ रहे थे। क्या हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे? दुश्मन के घर में जाकर इंतहाई जबरदस्त सिक्योरिटी में उसके बहुत बड़े और बेहद अहम जहाज को उड़ा देना कोई मामूली काम नहीं था। उसके लिए मंसूबाबंदी और अक्ल की जरूरत थी। ये ऐसा खतरनाक मिशन था कि मुकम्मल मंसूबाबंदी करने और अक्ल से काम लेने के बावजूद कुछ मालूम नहीं था कि नतीजा क्या निकलेगा। अभी दिन नहीं निकला था, रात का अंधेरा ही था जब शाहजी ने आकर इमरान को जगाया। मेरे साथ आ जाओ, नाश्ता वहां जाकर कर लेना। शाहजी के पास एक पुरानी खटारा जीप थी। दोनों जीप में सवार हो गए। शाहजी खुद जीप चला रहे थे। बहावनगर के बाजार पिछले पहर के अंधेरे में सुनसान पड़े थे। शाहजी के स्टोर तक पहुंचते पहुंचते आधा घंटा लग गया। जिब्रान इमरान के गले लगकर मिला, पूछने लगा क्या हुआ। इमरान ने कहा, जो कुछ हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, मैं दिल्ली से कामयाब लौटा हूँ। जिब्रान को इमरान ने टॉप सीक्रेट फाइल के फोटो अक्स दिखाए और कहा, जहाज का नाम यह है और यह है उसका नंबर। ये मर्चेंट नेवी का ही जहाज है और ये सामान लाने ले जाने का काम करता है। फाइल के मुताबिक जाहिर ये किया जाएगा कि इस जहाज में गंदुम और दूसरी अशियाए खुर्दनोश मंगवाई गई हैं, लेकिन हकीकत में जहाज असलहा और गोला बारूद से भरा हुआ होगा। जिब्रान ने कहा, उसकी खलीज काम्बे में दाखिल होने की तारीख और वक्त नहीं लिखा हुआ। शाहजी ने कहा, इस बारे में तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। आखिर मैं इतने बरसों से यहाँ किस लिए धूनी रमा कर बैठा हुआ हूँ। जिस दिन जहाज खलीज की ऊपर की जानिब आखिरी बंदरगाह काम्बे की गोदी में आकर लगेगा, उसी दिन मेरे आदमी मुझे जहाज का नंबर और नाम बता देंगे। मेरा ख्याल है इंडियन नेवी बड़ी होशियारी से काम लेते हुए उस रोज 3-4 माल बरदार जहाज खलीज में लाएगी। असलहा बारूद वाला जहाज, जिसका नाम फाइल में शिवा बताया गया है, उन जहाजों के साथ ही खलीज में एक आम माल बरदार जहाज की हैसियत से गोदी के साथ आकर लग जाएगा। उसके बारे बड़ी राजदारी से काम लिया जा रहा है। लोग उसे भी मर्चेंट नेवी का एक तिजारती बार बरदार जहाज ही समझेंगे, मगर मेरे आदमी उन जहाजों में से उस जहाज की इत्तला मुझे कर देंगे जिसमें असलहा वगैरह लदा हुआ होगा। जिब्रान ने इमरान से सवाल किया जो बड़ा अहम था, बल्कि इस मिशन का कलीदी सवाल था। उसने पूछा, इस जहाज तक पहुंचने के लिए भी तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है? इमरान ने नफी में सर हिला दिया।
बोला इस वक्त हतमी शक्ल में कोई मंसूबा नहीं है, इस बारे में हमें शाहजी से भी मशवरा करना होगा। शाहजी करीब ही बैठे उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। कहने लगे, उस जहाज तक पहुंचने के 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो समंदर के नीचे गोता लगाकर उस तक पहुंचा जाए और या कोई भेस बदल कर जहाज में बराह रास्त दाखिल हुआ जाए। मगर इस बात का फैसला जहाज के गोदी में लगने के बाद उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इंतजाम देखने के बाद ही हो सकता है। इमरान बोला, लेकिन शाहजी, हमें दोनों सूरतों पर गौर जरूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर जहाज के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम हुआ, जो कि जाहिर है होगा, और हम भेस बदल कर भी जहाज में दाखिल ना हो सके, तो समंदर में गोता लगाकर हमें जहाज के नीचे पहुंचकर अपना काम मुकम्मल करना होगा। इस सूरत हाल में हमें आपकी मदद की अशद जरूरत होगी, बल्कि आपके ताउन के बगैर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। शाहजी उन दोनों की तरफ देख रहे थे और ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे थे। कहने लगे, तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। मैंने अपने खुफिया ज़राए के मुतालिक तुम्हें कुछ नहीं बताया और बताने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले जहाज को गोदी पर लगने दो, उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि तुम्हें जहाज को तबाह करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए। जिब्रान और इमरान खामोशी से शाहजी की एक एक बात गौर से सुन रहे थे। शाहजी उर्फ चंद्रकांत ने कहा, लेकिन इस मामले में तुम्हें जिस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा वो राजदारी है, एहतियात और राजदारी। हर कदम पर, हर सांस पर। जिस रोज जहाज गोदी पर आकर लगेगा उस दिन से तुम मेरे ऑफिस और दुकान पर नहीं आओगे। मैं खुद रात के अंधेरे में किसी न किसी वक्त आकर तुमसे मिल जाया करूंगा। मैं एक मुद्दत से यहाँ बैठकर पाकिस्तान और कश्मीर के जिहाद के लिए काम कर रहा हूँ। आज तक किसी को मुझ पर शक तक नहीं पड़ा। इसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं इंतहाई राजदारी और इंतहाई एहतियात से काम लेता रहा हूँ। तुम नए नए यहाँ आए हो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि इंटेलिजेंस वाले किस किस हुलिये में इस सारे नाजुक और हसास इलाके में चल फिर रहे हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है। मैं 1 मील से इंटेलिजेंस वालों की बू सूंघ लेता हूँ, और जिस रोज असलहा और गोला बारूद से भरा हुआ जहाज बंदरगाह पर आकर लगा, उसके बाद तो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का तो उस इलाके में जाल बिछा दिया जाएगा। जिब्रान बोला, शाहजी, हम आपके इशारों पर चलेंगे। आपके इशारे के बगैर हम अपने मिशन के सिलसिले में एक कदम भी नहीं उठाएंगे। शाहजी कहने लगा, अगर वाकई तुम ऐसा करोगे तो याद रखो कि न सिर्फ ये कि अल्लाह के हुक्म से तुम अपने मिशन में कामयाब हो जाओगे, बल्कि तुम पर इंटेलिजेंस वालों की निगाह तक न पड़ सकेगी। अगर ये बात ना होती तो मैं दुश्मन के पेट में बैठकर यहाँ 25 साल नहीं गुजार सकता था, बल्कि अब तक मेरी हड्डियां भी जमीन के नीचे गल सड़ चुकी होती। अब मैं चलता हूँ, दिन निकलने वाला है। मैं सुबह का उजाला फैलने से पहले अपने अड्डे पर पहुंच जाना चाहता हूँ। शाहजी चले गए। उनके जाने के बाद जिब्रान ने इमरान से कहा, अगर हम समंदर में रात के अंधेरे में गोता लगाकर जहाज तक पहुंचते हैं या कोई भेस बदल कर जहाज में दाखिल होने में कामयाब होते हैं, इन 2 सूरतों में हमें जिस चीज की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी वो इंतहाई ताकतवर मगर मुख्तसर साइज के बम होंगे। ये बम रिमोट कंट्रोल बम भी हो सकते हैं और टाइम बम भी हो सकते हैं। क्या शाहजी इस किस्म के जदीद तरीन और इंतहाई धमाका खेज बम हमें मुहैया कर सकेंगे? इमरान ने पूछा। जिब्रान बोला, मेरा ख्याल है शाहजी इसका इंतजाम जरूर कर देंगे। उन्होंने तो हमें यही यकीन दिलाया है कि वो हमारे मिशन में काम आने वाली हर जरूरी शय हमें सप्लाई कर देंगे। बाकी ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि वो क्या चीज मुहैया कर सकते हैं और क्या चीज नहीं। इसी तरह बातें करते करते बाहर सवेरा हो गया। बूढ़े चौकीदार ने आकर नाश्ते का पूछा। इमरान बोला, नाश्ता अगर तैयार है तो ले आए मियाँ जी। चौकीदार जी अच्छा कहकर चला गया। जिब्रान कहने लगा, ये चौकीदार बुजुर्ग मुझे यहाँ के नहीं लगते, इनका उर्दू बोलने का लहजा दिल्ली वालों का है। इमरान बोला, बाबा, हमारे शाहजी का कोई इंतहाई भरोसे का आदमी लगता है। वो हमसे ज्यादा बातचीत नहीं करता और ये बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद चौकीदार बाबा नाश्ता लेकर आया। दोनों खामोशी से नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद चाय पीते हुए जिब्रान ने कहा, इंडियन नेवी ने महज सिक्योरिटी की खातिर असलहा और गोला बारूद एक आम माल जहाज में मंगवाया है। अब खुदा करे कि ये एमुनेशन उसी जहाज में आ रहा हो जिसका नाम सीक्रेट फाइल में दर्ज है। इमरान चाय का घूंट निगलने के बाद कहने लगा, सीक्रेट फाइल में महकमा दिफा को जहाज का गलत नाम लिखने की क्या जरूरत थी? कहीं कहीं तो जहाज का सही नाम लिखना ही था और वो टॉप सीक्रेट फाइल ही हो सकती है। वैसे भी जब जहाज बंदरगाह पर पहुंच जाएगा तो शाहजी के इतने जराए हैं और वो ये मालूम करवा लेंगे कि इस खास जहाज में एमुनेशन लदा हुआ है या नहीं। जिब्रान कुछ ज्यादा हकीकत पसंद वाक़ हुआ था। कहने लगा, इमरान भाई, मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी सूरत हाल वाज़े नहीं है। ये मिशन इतना पेचीदा और नाजुक है कि किसी वक्त मुझे इसकी कामयाबी पर शुबा होने लगता है। इमरान ने चाय की प्याली तपाई पर रख दी और कमरे का जायजा लेते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें अब मौजू तब्दील कर देना चाहिए। ये बताओ कि यहाँ दूसरी चारपाई का क्या बंदोबस्त होगा?
आखिर मुझे भी अब यहाँ रहना है। जिब्रान हंस कर कहने लगा, भाई तुम मेरी चारपाई पर सो जाना, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। वैसे फिक्र न करो, चौकीदार बाबा इसका इंतजाम कर देगा। इमरान और जिब्रान ने उसके बाद शाहजी उर्फ चंद्रकांत के ऑफिस और मकान पर जाना बंद कर दिया। शाहजी भी एक दिन छोड़कर रात के अंधेरे में किसी वक्त अचानक आकर उन्हें मिल जाते और हालात से बाखबर कर जाते। ये जगह जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, गुजरात के उस साहिली शहर के बाहर कुछ फासले पर थी। इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। जुनूब की जानिब दलदली जमीन शुरू हो जाती, उस तरफ आगे जाकर समंदर की छोटी खाड़ी आ जाती थी जहां माहीगीरों की कश्तियां चलती फिरती रहती थीं। सारी जमीन शोर ज़दा थी, जिसकी वजह से उस तरफ किसी ने मकान वगैरह नहीं बनाया था। शाहजी ने मसलहतन जहां अपना स्टोर बना रखा था। स्टोर की दीवारों का सीमेंट जगह जगह से शोर की वजह से फूला हुआ था। रात को मच्छर बहुत हमले करते थे। उनसे बचने के लिए इमरान और जिब्रान मच्छरदानियां लगाकर सोते। इन मच्छरों से उन्हें सिर्फ एक ही खतरा था कि उनके काटने से कहीं उन्हें मलेरिया या बुखार न चढ़ जाए। बीमार होने की सूरत में उनका मिशन धरे का धरा रह जाता। चुनाचे वो अपनी सेहत को हर कीमत पर बहाल रखना चाहते थे। वो मुख्तसर और सादा ग़िज़ा खाते थे और दिन के वक्त कुछ फासले पर जाकर ताड़ और नारियल के दरख्तों में हल्की फुल्की वर्जिश भी कर लिया करते। शाहजी एक दिन छोड़कर कभी रात के 2 बजे, कभी रात के पिछले पहर अचानक आ जाते और उन्हें बता जाते कि जहाज अभी तक बंदरगाह पर आकर नहीं लगा। इस तरह 10-12 दिन गुजर गए। एक रोज रात को बारिश हो रही थी। मौसम बड़ा हब्सालूद था क्योंकि हवा बंद थी। इमरान और जिब्रान मच्छरदानियां लगाकर अपनी अपनी चारपाइयों पर जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। एक टेबल फैन कोने की मेज पर रखा पूरी स्पीड के साथ चल रहा था, मगर उसकी हवा मच्छरदानियों की जालियों में से बहुत कम आ रही थी। बारिश की आवाज में उन्हें जीप के इंजन की आवाज सुनाई दी। इमरान चारपाई पर उठकर बैठ गया। कहने लगा, जिब्रान मेरा ख्याल है शाहजी आए हैं। जिब्रान बोला, आवाज तो उनकी जीप की है। ये कहकर वो भी उठ बैठा। जीप की आवाज स्टोर के दरवाजे के पास आकर रुक गई। इमरान और जिब्रान दोनों मच्छरदानियां हटाकर बाहर निकल आए। दरवाजे पर शाहजी ने मखसूस अंदाज में दस्तक दी। इमरान ये कहकर उठा, शाहजी ही हैं। उसने बढ़कर दरवाजा खोल दिया। शाहजी अंदर आ गए। उन्होंने बारिश वाली बरसाती पहन रखी थी। अंदर आते ही उन्होंने बरसाती उतार कर एक तरफ रख दी और बोले, तुम अभी तक जाग रहे थे क्या? जिब्रान बोला, जी हाँ, वैसे भी हमें गैर शऊरी तौर पर आपका इंतजार था क्योंकि आज आपके आने की बारी थी। ये लोग मच्छरदानियां हटाकर चारपाइयों पर आमने सामने बैठ गए। टेबल फैन की हवा बिल्कुल सीधी उन पर आ रही थी। दीवार वाला कमजोर बल्ब रोशन था। ये बल्ब सारी रात जलता रहता। इमरान ने पूछा, मेरा दिल कहता है आज आप कोई अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। शाहजी उर्फ चंद्रकांत मुस्कुरा रहे थे। कहने लगे, पहले ये बताओ कि तुमने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कोई खुशखबरी लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे दिल में खुशी या गम के जो भी तासुरात हैं वो कभी मेरे चेहरे पर नहीं आते। एक कामयाब जासूस या कमांडो की यही सबसे अहम खुसूसियत होती है। इमरान बोला, यकीन करें आपके चेहरे से मुझे यही मालूम हुआ था कि आप आज भी कोई खबर नहीं लाए। ये तो महज मेरे दिल ने या मेरी छठी हिस्स ने मुझे बता दिया था कि शाहजी कोई अच्छी खबर लाए हैं। शाहजी बोले, तुम्हारी छठी हिस्स ने बिल्कुल सही बताया है। खुशी की खबर यह है कि जिस जहाज का तुम्हें इंतजार था वो आज शाम के वक्त खलीज कांबे में दाखिल होकर कांबे की बंदरगाह पर आकर लंगर अंदाज हो गया है। उस जहाज का वही नाम है और उसका वही नंबर है जो महकमा दिफा की सीक्रेट फाइल में लिखा हुआ था। इमरान और जिब्रान को यह सुनकर इत्मीनान नसीब हुआ। उनके इंतजार की कठिन घड़ियां खत्म हो गई थी। जिब्रान ने पूछा, शाहजी आपने इस बात की तस्दीक कर ली है कि ये वही जहाज है जिसका हमें इंतजार था और जिस पर एमुनेशन और जदीद तरीन भारी असलहा लदा हुआ है? शाहजी ने गहरी निगाहों से जिब्रान की तरफ देखा और कहा, बरखुरदार, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी उम्र मुझे यहाँ दुश्मन के घर में बैठकर जासूसी करते गुजर गई है। मेरी इत्तला कभी गलत नहीं होती। जिब्रान ने फौरन माजरत पेश करते हुए कहा, शाहजी यकीन करें मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। अगर आपने ऐसा समझा तो मैं आपसे माफी का खास्तगार हूँ। इमरान बोला, मैं भी जिब्रान की तरफ से माजरत पेश करता हूँ। शाहजी ने इमरान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है बरखुरदार, बहरहाल हमें असल मौजू पर आना चाहिए। बात यह है कि जहाज मर्चेंट नेवी का माल बरदार है। उसका नाम भी वही है और नंबर भी वही है जो सीक्रेट फाइल में दिया गया था। उसके बावजूद कल दोपहर को मैं मालूम कर लूंगा कि उसमें गोला बारूद लदा हुआ है या नहीं। इतनी रिपोर्ट मुझे दी गई है कि जहाज के गोदी पर लगते ही वहां खुफिया तौर पर सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है और नेवी, आर्मी और पुलिस के इंटेलिजेंस वाले सिविलियन कपड़ों में जगह जगह फिर रहे हैं। आज तक कभी किसी माल बरदार जहाज के लिए सिक्योरिटी का इतना सख्त इंतजाम नहीं देखा। उसके बावजूद एमुनेशन के बारे में मुझे तस्दीक शुदा रिपोर्ट कल दोपहर या शाम तक मिल जाएगी।
अगर ये रिपोर्ट मुझे मिल गई तो मैं कल रात को किसी वक्त आऊंगा। शाहजी जाते वक्त एक बार फिर ताकीद कर गए कि दिन के वक्त ज्यादा इधर उधर मत फिरना। उनके जाने के बाद वो देर तक यही बातें करते रहे कि अगर यही वो जहाज निकला जिसके पीछे वो यहाँ तक आए हैं और इतनी दरबदरी की है तो क्या शाहजी उनकी मतलूबा जरूरतें पूरी कर सकेंगे। अपने हेडक्वार्टर से चलते वक्त उन्हें शाहजी के बारे में यकीन से कहा गया था कि वो उनकी हर जरूरत पूरी कर सकते हैं। उनके होते हुए किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।